बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल स्टार्टर की रेसिपी। सॉफ्ट जूसी और स्मोकी फ्लेवर वाले ये कबाब बनाना इतना आसान है कि आप सिर्फ 15 मिनट में ही इसे बना लोगे। तो चलिए बिल्कुल नए तरीके से खुशबूदार सीख कबाब किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। बकरा ईद स्पेशल सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ली हूँ। ये हड्डी बिना का गोश्त है और अलग से मैंने इसमें 100 ग्राम चर्बी ली हूँ। इसमें चर्बी डालना ज़रूरी है सीख कबाब में, जिसकी वजह से जो सीख कबाब है ना हमारे, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी और मुलायम बनते हैं। और अगर आपके पास चर्बी ना हो तो इसकी जगह पर आप अलग से घी डाल सकते हो, जिससे हमारे सीख कबाब है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 2 से 3 चम्मच घी डाल सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धोकर जाली वाले बर्तन में रख दी थी, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। अब मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें मैं पीसूँगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर का मिक्सर नहीं है ना, तो बाज़ार से ही आप तैयार कीमा लाए तो उसे कहना कि 2 से 3 बार बारीक पीस कर दे, जिसकी वजह से आपके सीख कबाब टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं सीख कबाब आपको 1 किलो गोश्त से बनाना बता रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम नमक टेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह से फैलाते हुए डालना है। यहाँ पर सूखे मसाले में मैंने 1 चम्मच फुल भर के ज़ीरे का पाउडर ली हूँ। 1 चम्मच है कूटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डाल सकते हो। तो इसे भी डाल देते हैं। अब इसमें डालना है 1 चम्मच अक्खा धनिया। तो ये सभी चीज़ें मैं पीसने वाली हूँ, उसी के साथ ये सूखा धनिया भी हमारा दरदरा पीसे जाएगा। तो अगर ये नहीं है तो आप धनिया पाउडर इसकी जगह पर डाल सकते हो। अब देखिए सीख कबाब का स्पेशल गरम मसाला हमें पीसकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 चम्मच काली मिर्चें और यहाँ पर एक जावित्री का फूल है, आधे से छोटा थोड़ा जायफल का टुकड़ा है और यहाँ पर 4 से 5 है हरी इलायची, 5 से 6 है लौंग और 2 है यहाँ पर पिपली। तो देखिए इस तरह की ये पिपली आती है लौंग की तरह। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पर लौंग को थोड़ी सी बढ़ा देना। इससे है ना कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम मिक्सर में पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मैंने पहले से इसका पाउडर पीस कर रखी थी। ये खुशबूदार पाउडर हमारा बनकर तैयार होता है। अगर देखिए आपको घर में कोई गरम मसाला नहीं पीसना है ना, तो आप बाज़ार में भी तैयार सीख कबाब का मसाला मिलता है, या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो ये मैंने स्पेशल सीख कबाब के लिए गरम मसाला पीसी हूँ, तो ये सभी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 6 से 7 हरी मिर्ची, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और एक पूरी लहसुन की अक्खी कांडी थी, ये ले ली मैंने, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन आपके पास खड़े ना हो ना, तो इसकी जगह पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी। अगर है तो ज़रूर डालें, वरना स्किप कर सकते हो, इसके बिना भी बना सकते हो। इससे भी सीख कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर बारीक काटकर इसे बिरस्ते की तरह फ्राई कर ली हूँ। तो ये बिरस्ता डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसकी जगह पर कच्ची प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन कच्ची प्याज को आपको बिल्कुल बारीक काटना है और उसका हाथों से पानी निचोड़ लेना है। अक्सर क्या होता है कि कच्ची प्याज हम सीख कबाब वगैरह में डालते हैं ना, तो उससे उसके अंदर जो पानी होता है ना, उसकी वजह से सीख कबाब हमारे टूटने लगते हैं। तो वो टूटे नहीं, इसके लिए मैं प्याज को फ्राई करके डाल रही हूँ। इससे सीख कबाब हमारे बनाते टाइम पर और फ्राई करते टाइम पे टूटेगे भी नहीं। और ये जो प्याज तल कर लेते हैं ना, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, तो ये भी डाल देते हैं हम। एक बार आपने डालकर देखना, इंशाल्लाह आपके सीख कबाब भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए, ये भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम गोश्त के सीख कबाब बना रहे हैं, तो सीख कबाब हमारे अंदर से अच्छी तरह से गले हुए और सॉफ्ट मुलायम बने, इसके लिए मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। यानी जो पकोड़े में सोडा डालते हैं ना, बस वही डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर टेंडराइज़र पाउडर या गोश्त गलाने का जो कचरी पाउडर आता है ना, तो वो भी डाल सकते हो। और वो भी नहीं हो तो उसकी जगह पर कच्चे पपीते को पीस कर भी डाल सकते हो, उसकी वजह से भी सीख कबाब हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, तो ये भी डाल देते हैं। अब सभी मसालों को हम गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से।
कीमे के अंदर जब ऊपर से हम मसाले डालकर बनाते हैं ना सीख कबाब, तो अंदर तक इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। यहाँ पर देखिए मैं गोश्त से बनाना बता रही हूँ ना, और मसाले सारे मैंने अंदर अच्छे से मिला दी। और अब मैं इसे फूड प्रोसेसर के मिक्सर में पीसूँगी ना, तो सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना गोश्त के अंदर बढ़िया सा आ जाता है, और सीख कबाब बहुत ही खुशबूदार बनते हैं हमारे। जब आप इस तरह से मिक्स करोगे ना, तभी आपको सारे मसालों की खुशबू आने लगेगी। यहाँ पर सभी मसाले मैंने गोश्त के अंदर अच्छी तरह से लगा ली हूँ। अब ये फूड प्रोसेसर ले ली हूँ मैंने, जिसमें मैं सीख कबाब के गोश्त को अच्छी तरह से पीसने वाली हूँ। और बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसे, और एक बार पीस लेने के बाद दोबारा से इसे पीसना है, ताकि बिल्कुल बारीक आटे की तरह हो जाए। जितना बारीक होगा उतना हमारा जो सीख कबाब है वो बनते टाइम पर टूटेगे नहीं। चलिए अब इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर सीख कबाब के कीमे को मैंने एकदम बारीक पीस कर तैयार कर ली हूँ। तो मैंने पहले एक बार पीस ली थी, फिर से दोबारा से इसे पीस कर बिल्कुल देखिए आटे की तरह बारीक कर ली हूँ। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बारीक आटे की तरह हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आप भी कीमा ले तो उसे बारीक कर ले, ताकि सीख कबाब आपके बनाते टाइम पर टूटे नहीं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। सभी मसाले जब गोश्त के साथ अच्छे से बारीक पीसे जाते हैं ना, तो माशाल्लाह पूरे घर में ही देखिए खुशबू ही खुशबू आ रही है। यहाँ पर 1 घंटे के लिए हम इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि देखिए इसमें हमने मीठा सोडा भी डाला है, तो वो भी अपना काम करना इसमें शुरू कर देगा। तो जब सीख कबाब बनाएंगे ना, तो ये जो गोश्त हमने पीसा है वो एकदम अच्छे से गला हुआ और एकदम टेंडर सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। तो बस इसे ढककर मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए सीख कबाब का कीमा रखे हुए 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैंने इसे फ्रिज में से निकाल ली हूँ, और सारे मसाले का फ्लेवर कीमे के अंदर बहुत अच्छे से आ गया है। और अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल बाज़ार में सीख कबाब मिलते हैं ना, उसी तरह का टेस्ट आएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा कोयले का स्मोकी फ्लेवर देते हैं तो खुशबू और ज़्यादा अच्छी आती। तो बीच में मैं एक जगह कर लेती हूँ। गैस पर मैंने कोयला भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर जलता कोयला रखकर उस पर थोड़ा सा तेल घी रखकर 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर कोयले का स्मोकी फ्लेवर देके 5 मिनट हो गया है, और पूरे किचन में देखिए स्मोकी फ्लेवर की खुशबू ही खुशबू आ रही है। अक्सर देखिए लोगों को सीख कबाब बनाने के टाइम पर डर लगती है कि सीख कबाब बनाते टाइम पे टूटने लगती है। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिसके लिए आपको ना ही लोहे की सीख यानी जो सलिया होता है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आधे मिनट में ही सीख कबाब आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए उसके लिए मैंने ली हूँ यहाँ पर एक प्लास्टिक की थैली, जो हर किसी के घर में होती ही है। तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए आप। ये सीख बनाने का इतना आसान तरीका है कि आप इसे जब बनाओगे ना, तो 1 किलो की सीख भी आपके घर में 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैली पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि जब सीख को बनाए हम तो आसानी से बन जाए, और फिर निकालते टाइम पर भी आसानी से निकल जाए। यहाँ पर मैंने तेल लगा दी हूँ। ये हाथों पर भी थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ मैंने। अब देखिए थोड़ा सा हम ये सीख कबाब का कीमा ले लेंगे। आपको जितनी साइज़ की सीख कबाब बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और फट बनकर तैयार हो जाती है। अब इस तरह से रख देना है हमें, और ये प्लास्टिक की थैली को इस तरह से इस पर फोल्ड कर देना है। अब देखिए इस तरह से हमें नीचे की जो थैली है उसे पकड़कर इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपकी सीख बनाते टाइम पर टूटेगी भी नहीं, फटेगी भी नहीं, और बहुत ही आसानी से बनकर और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जितनी पतली करनी है उतनी पतली आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से थोड़ा कर लोगे तो आराम से आपकी सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से थैली से ही हम इसे उठा लेंगे हाथ पर, तो टूटेगी भी नहीं। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से सीख हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोनों हाथ पर लेकर बता रही हूँ, तो उससे टूटती भी नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हो कि साइज़ भी कितनी अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है। ना ही इसमें सीख डालने की ज़रूरत है, ना ही कुछ डालने की ज़रूरत है। आराम से ये सीख पक जाएगी और अंदर से भी अच्छे से गल जाएगी।
तो आपकी लड़कियां भी आसानी से बना लेगी ये सीख कबाब। इसी तरह से बनाते जाएंगे और दूसरी भी 20 सेकंड में मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको। तो प्लास्टिक की थैली पर आपने तेल अच्छी तरह से लगा लेना है और जितनी भी सीख बनानी है वो हिसाब से आप इसका कीमा ले लीजिए। पतली जितनी रहेगी उतनी अंदर से अच्छी तरह से गल जाएगी और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हो ऊपर का भी टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है और सब तरफ से एक ही साइज़ की हमारी सीख बनकर तैयार हुई। तो सिर्फ आधा मिनट में ही ये सीख मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ। इसे बनाना भी आसान है, इसे हाथ पर लेना भी आसान है। ये देखिए कितने बार भी मैं इसे दोनों हाथों पर कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक नॉनस्टिक पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर ली हूँ। सीख कबाब को बहुत ही कम तेल में फ्राई किया जाता है, वरना ज़्यादा तेल में फ्राई करोगे ना तो सीख कबाब का जो कीमा है वो टूटने लगता है, छुट्टा पड़ने लगता है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, एक एक सीख कबाब हम उठाकर तेल में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं और जितना हो सके आपने उसे उतना पतला ही बनाना ताकि अंदर तक कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तो जितने भी पैन में आएंगे उतने हम डाल देंगे। यहाँ पर देखिए 6 सीख कबाब मैंने बना ली हूँ और सभी को पैन में डाल दी हूँ। ये फ्राई हो रहे हैं, वहाँ तक मैं बाकी भी बनाते जाऊँगी। इसे मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है हमें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई कर दोगे तो कीमा हमारा कच्चा है, उसे भी अच्छे से पकने देना है और धीमी आंच पे भी फ्राई नहीं करना है। तो मीडियम आंच पे फ्राई होने देंगे। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम पलटेंगे। दो चम्मच की मदद से मैं इसे पलट रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। सीख कबाब को पैन में डालने के 1 से 2 मिनट बाद ही इसे आपने पलटना है और उलट पलट कर सब तरफ से अच्छे से फ्राई होने देना है। यहाँ पर देखिए उलटते पलटते सीख कबाब को मैंने फ्राई कर ली हूँ और आप देख सकते हो कि बिल्कुल कम तेल में ही कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और फ्राई करते टाइम पर टूटे भी नहीं है और अंदर से भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए एक भी सीख कबाब हमारा टूटा नहीं है। देखिए एक सीख कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट और जूसी है। पहले तो देखिए ऊपर से इसका टेक्सचर माशाल्लाह खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। अभी गर्मा गर्म है ये। मैं इस पर नींबू डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम है और अंदर से भी कीमा हमारा माशाल्लाह गल चुका है। खुशबू ही खुशबू आ रही पूरे किचन में। अभी गरम गरम है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है माशाल्लाह। देखिए हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था ना, उसकी वजह से गल जाता है ये अंदर से। अभी मुझे चटके भी लग रहे हैं, आपको दिखा रही तो बहुत ही गर्म है माशाल्लाह और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इस पर नींबू का रस डालकर भी टेस्ट करके दिखा देती हूँ आपको। पहले तो देखिए कितना मज़े का लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना सॉफ्ट और मुलायम एकदम मक्खन की तरह बना है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है। आप इसके ऊपर चाट मसाला, नींबू का रस और प्याज के लच्छों के साथ खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बन के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, राइस पीला जो पुलाव आता है उसके साथ खा सकते हो, बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो ये झटपट बनने वाले सीख कबाब इस बकरा ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और मुलायम बिल्कुल मक्खन की तरह बने हैं। आज के बिल्कुल नए और आसान तरीके के सीख कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।